एक गरीब किसान और भगवान के चमत्कार की कहानी। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव के खेतों पर पड़ती, वहीं एक बूढ़ा बैल और एक पतला दुबला किसान मिट्टी जोतते नजर आते। नाम था रामू। उसकी उम्र भले ही ज्यादा ना हो, मगर चेहरे की झुर्रियां बता रही थीं कि उसने जिंदगी से कई लड़ाइयां लड़ी हैं। रामू की पत्नी गौरी और एक छोटा बेटा गोपाल था। तीनों झोपड़ी में रहते, सुबह खेत में काम, दोपहर में रोटी और नमक और रात में भगवान से एक ही सवाल, हे प्रभु, मैं मेहनत तो करता हूँ, फिर भी सुख क्यों नहीं देता। गांव में सब रामू को ईमानदार मानते थे, पर उसे लोग बेचारा कहकर पुकारते, क्योंकि जितनी मेहनत वो करता उतनी ही बार उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा, कभी कीड़े, कभी तूफान। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, नदियां रुक गईं, बैलों की हड्डियां झलकने लगी। गांव के कई लोग शहर की ओर भाग गए, मजदूरी करने या रिक्शा चलाने। रामू की पत्नी बोली, जीवन ऐसे नहीं चलेगा रामू, हमें भी शहर चलना चाहिए। रामू ने उदास होकर कहा, गौरी, जमीन छोड़कर भाग जाना आसान है, पर ये मिट्टी मेरी माँ समान है। अगर भगवान ने चाहा तो यही मिट्टी एक दिन सोना उगलेगी। वो रात मंदिर गया। अकेला टूटा हुआ, पर विश्वास अब भी जिंदा था। उसने मूर्ति के आगे सिर झुकाया और बोला, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या तू सच में है? अगर है तो मुझे रास्ता दिखा। मंदिर में कोई नहीं था, पर अचानक हवा चली, दीपक टिमटिमाया और एक हल्की सी आवाज गूंजी, रामू, मेहनत और विश्वास मत छोड़ना, परीक्षा का समय है, अंत में जीत तेरी होगी। रामू चौंक गया। उसने सोचा शायद मन का भ्रम है, लेकिन उस आवाज ने उसके अंदर नया जोश भर दिया। गांव के लोग रामू को पागल कहने लगे, अरे रामू, भगवान आवाज देता है तुझसे, हा हा हा। कभी तो अपनी हालत देख, सूखी जमीन पर बीज बोने चला है। रामू मुस्कुरा देता, भगवान जब साथ होता है तो मिट्टी भी वरदान बन जाती है। वो सुबह से शाम तक अपने सूखे खेत में हल चलाता। बैल थक जाते, मगर वो रुकता नहीं। गौरी और उसका बेटा गोपाल हर शाम उसके साथ मिट्टी में छोटे कटोरे डालते, जैसे बच्चों का खेल, पर उस खेल में विश्वास भरा था। पास वाले खेत का मालिक लाला हरिराम रोज हंसते हुए कहता, रामू, ये खेत अब बंजर हो चुका है, अगर मुझे बेच दे तो मैं तुझे थोड़ा पैसा दे दूं, शहर जा, मजे में रह। रामू ने दृढ़ स्वर में कहा, लाला जी, ये खेत मेरी इज्जत है, इसे बेचकर मैं खुद को नहीं बेच सकता। हरिराम मुस्कुराया, ठीक है, फिर देख लियो भगवान क्या करता है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आसमान पर काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी। रामू झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। वो बोला, हे भगवान, अगर तू है तो मेरी इस मिट्टी को बचा ले, वरना मेरा विश्वास टूट जाएगा। अचानक एक तेज बिजली पास के खेत में गिरी और आग लग गई। गांव वाले दौड़ पड़े। सबको लगा रामू का खेत जल गया होगा, पर जब धुआं छटा तो चमत्कार हुआ। आग लाला हरिराम के खेत में लगी थी और रामू का खेत बिल्कुल सुरक्षित था। लोग हैरान रह गए। रामू ने शांत स्वर में कहा, जो दूसरों की मेहनत पर हंसता है, उसका फल भगवान खुद दिखा देता है। अगली सुबह आसमान में इंद्रधनुष फैला था। रामू खेत में गया तो उसकी सूखी मिट्टी नम हो चुकी थी। रात में हल्की हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि बारिश सिर्फ रामू के खेत में हुई थी। गांव के लोग दंग रह गए। लाला हरिराम तो विश्वास ही नहीं कर पाया, ये कैसे हो सकता है? पूरे गांव में एक बूंद नहीं, और इसके खेत में फसल। रामू बोला, जब भगवान की परीक्षा में पास होते हैं तो इनाम भी सबसे बड़ा मिलता है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उसके खेत में गेहूं की सुनहरी बालियां झूमने लगी। बाकी गांव के खेत सूखे के, पर रामू का खेत सोना उगल रहा था। गौरी की आंखों में आंसू थे। रामू, अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं गौरी, अब लोग कहेंगे कि विश्वास रखने वाला कभी गरीब नहीं होता। कटाई का समय आया। रामू की फसल इतनी ज्यादा हुई कि उसने गांव के सब गरीब परिवारों को अनाज बांट दिया। उसने मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद किया, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे परीक्षा में पास किया। गांव में चर्चा फैल गई, रामू के खेत में भगवान ने खुद बारिश कराई। ये बात पूरे जिले में फैल गई।
कुछ पत्रकार आए, वीडियो बने, लोग रामू से मिलने आने लगे। सरकार ने उसके खेत को विश्वास मॉडल फार्म नाम दिया। रामू के बेटे गोपाल ने स्कूल में भाषण दिया। मेरे पिताजी ने सिखाया कि जब सब हार मान ले तब भी मेहनत और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। एक दिन वही लाला हरिराम जिसने उसका मजाक उड़ाया था रामू के पास आया और बोला, रामू, मुझसे गलती हुई, मैंने तेरा विश्वास तोड़ा, तेरा मजाक उड़ाया, माफ कर दे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, भगवान सबकी परीक्षा लेता है, मेरी मेहनत की, आपकी विनम्रता की, आपने हार मानकर जो सच्चाई मानी वही सबसे बड़ी जीत है। उसने लाला को गले लगाया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। रामू ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अब मुझे यकीन है तू कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। हर इंसान की जिंदगी में एक ना एक बार भगवान की परीक्षा जरूर होती है। वो देखता है कौन हार मानता है और कौन डटा रहता है। रामू ने ना पैसे के आगे झुका, न हालात के आगे। उसने बस 3 चीजों को थामा, मेहनत, विश्वास और सच्चाई। और वही 3 चीजें किसी भी इंसान को असफलता से सफलता तक ले जाती हैं। लोग कहते हैं भगवान दिखाई नहीं देता, पर जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसके पसीने में ही भगवान का चेहरा झलकता है।